हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो ये है ऑलमोस्ट रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में 5th नंबर लेक्चर पे हमने पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैसे ऑलमोस्ट हमारे पास कोई रिएक्शन एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को आपका रिड्यूस करता है। क्लियर, तो ये सारा हमने पढ़ा था, निमोनिक्स भी पढ़ा था प्रॉपर तरीके से। आज हमें पढ़ना है ऑलमोस्ट बैलेंसिंग का एक नया मेथड, ऑलमोस्ट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसको हम बोलते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। अब क्यों बोलते हैं, क्या होता है, डिटेल में पढ़ेंगे आपके पास। उससे पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ, रिएक्शन को बैलेंस हम 4 वेज से कर सकते हैं ऑलमोस्ट। पहला वे आपके पास हीटर एंड ट्रायल मेथड, जिसको हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ था। दूसरा मेथड आपके पास पार्शियल इक्वेशन मेथड, क्लास 11th में पहले चैप्टर में पढ़ा था, यस, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एज वेल एज। अब तीसरा मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और चौथा मेथड जैसे इसके बाद वीडियो आएगा, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्लियर, सो बैलेंसिंग इन 4 मेथड से ही करी जाती है, प्रॉपर वे से आपको ये सारे आने चाहिए। और शुरुआत के 2 मेथड जैसे हीट एंड ट्रायल मेथड, पार्शियल इक्वेशन मेथड, दोनों के वीडियोज आपके पास प्लेलिस्ट में होंगे, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ऑलमोस्ट यदि बात आए कि भाई हमारे पास इसको हम आयन इलेक्ट्रॉन क्यों कह रहे हैं, सो इसको अभी हम बताते हैं आपके पास। वाई इट इज कॉल्ड आयन इलेक्ट्रॉन और हाफ रिएक्शन। अब मेथड तो दोनों में लगा ही रहेगा ना, तो इसलिए हमने मेथड आपका उसके आगे नहीं लिखा हुआ है। क्लियर, सिंपल सा लॉजिक है कि ऐसी रिएक्शंस, क्लियर, जहाँ पर हम आयंस को बैलेंस कर रहे हैं किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। बात समझ में आ रही है, तो उसको हम कहते हैं क्या, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उस रिएक्शन में जैसे हमने नहीं पार्शियल इक्वेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, ऐसे यहाँ पर भी होता है, ऑक्सीडेशन पार्ट अलग हो जाता है और रिडक्शन पार्ट आपका अलग हो जाता है। क्लियर, डिटेल से पढ़े, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स भी करेंगे। सो लिखते हैं इसके रूल्स, जिससे कि हमको एग्जैक्टली पता चले कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। सो रूल नंबर 1 बहुत सिंपल सा हमारे पास, राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all elements in given equation क्लियर। अब बात आ रही है कि इक्वेशन कैसी होगी, आयनिक होगी कि नॉन आयनिक होगी। आयनिक का मतलब कि जिसमें चार्ज होगा या फिर नॉन चार्ज होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इक्वेशन आपके पास आयनिक भी हो सकती है और नॉन आयनिक भी। कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि आपके पास आयंस हो तो ही हम उसको बैलेंस करें, बिना आयंस के भी हम आपका हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड लगा सकते हैं। क्लियर, सो इसको डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। सेकेंड नंबर हमारे पास आइडेंटिफाई। अब ऑब्वियस सी बात है, हमने जब आपका सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया, तो अब ये देखना है कि कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज कर रहा है, कौन सा आपका इंक्रीज कर रहा है। और आइडेंटिफाई स्पीसीजेस विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड स्लैश रिड्यूस्ड, कि मतलब जो आपके पास ऑक्सीडाइज हो रही है या फिर हमारे पास रिड्यूस हो रही है। तीसरा नंबर हमारे पास, थर्ड नंबर, पहला हो गया, सेकेंड नंबर हो गया आपके पास, थर्ड है आपके पास स्प्लिट द इक्वेशन इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में हमें इक्वेशन को क्या कर लेना है, स्प्लिट कर लेना है। पहला पार्ट हमारे पास हो जाएगा आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ, और जो आपके पास सेकेंड पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास रिडक्शन हाफ। क्लियर, अब इसमें जो मेन चीज़ है वो आपको जो फोकस आउट करना है कि कभी कभी रिएक्शंस ऐसी भी होंगी जिसमें 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे और 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे। तो फिर आपके माइंड में डाउट आएगा, सर फिर वहाँ पर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आपके पास कि कौन सा हमें लिखना है ऑक्सीडेशन हाफ में, कौन सा रिडक्शन हाफ में। तो हमेशा आपको फोकस करना है केवल इस पर कि ऑक्सीडेशन सिर्फ और सिर्फ हमने पढ़ा हुआ है 2 ही सब्सटेंसेज का होता है। हालांकि एलिमेंट एक ही होता है, लेकिन वो एलिमेंट 2 सब्सटेंसेज में इन्वॉल्व होता है, एक रिएक्टेंट साइड होता है और एक आपका प्रोडक्ट साइड। तो कहने का मतलब कि एक सब्सटेंस रिएक्टेंट का और एक प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन में आएगा, और एक रिएक्टेंट का एक प्रोडक्ट का आपका रिडक्शन में आएगा। बाकी यदि जितने भी रिएक्टेंट लिखे हुए हैं या प्रोडक्ट लिखे हुए हैं उनको हम नहीं लिखेंगे, लास्ट में ऑटोमेटिकली वो बैलेंस हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, जब एग्जांपल्स करेंगे तब देखेंगे। तो ओवरऑल आपको याद रखना है कि केवल 2 सब्सटेंस इसमें लिखे जाएंगे और सेम 2 सब्सटेंस आपके पास इसमें लिखे जाएंगे। आइदर रिएक्शंस में कितने सब्सटेंस हैं डजंट मैटर, वी हैव टू फोकस ओनली 2 सब्सटेंस। नेक्स्ट 4th नंबर, सो यहाँ से आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ हो गया। क्लियर, अब आ जाता है आपके पास बैलेंस ऑल एटम्स इन हाफ इक्वेशंस, other than 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
H&O। क्लियर, कि मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके आपको सारे एटम्स जो आपके पास रिएक्शन दिए गए क्या कर लेने हैं, उनको बैलेंस करा लेना। बोलो सर इनसे क्या दुश्मनी नहीं है, यदि इनको बैलेंस करा देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे चार्ज बैलेंस कराने में, वो आगे हम पढ़ेंगे। सो क्लियर, सो क्या करना है आपके पास, रिएक्शन लिखिए आपने, उसमें ऑक्सीजन नंबर लिखा, फिर उसमें आपने आइडेंटिफाई किया कौन सा इंक्रीज कौन सा डिक्रीज। ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा हुआ है ऑक्सीजन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन नंबर, यदि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीजन डिक्रीज कर रहा है तो रिडक्शन। तो वहाँ पर क्या होगा कि दो एलिमेंट ऐसे होंगे जिसमें से एक का इंक्रीज कर रहा होगा एक का डिक्रीज कर रहा होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर लोगे। क्लियर, अब जो ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसका जिसमें तो उसको अलग लिख लो, जिसका जिसमें रिडक्शन हो रहा है उसको अलग लिख लो, बाकी किसी भी सब्सटेंस से लेन देना रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नहीं है। नेक्स्ट वर्क ये है कि जो एटम्स उसमें इन्वॉल्व हैं अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन उनको बैलेंस कर लो। बात समझ में आ रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभी भी बैलेंस हमारे पास नहीं करना है। नेक्स्ट आपके पास बैलेंस चार्ज ऑन इक्वेशन यूजिंग इलेक्ट्रॉन इफ एनी। क्लियर, बात समझ में आ रही है? क्लियर, अब इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब है बैलेंस चार्ज ऑन इक्वेशन यूजिंग इलेक्ट्रॉन, कि आपको चार्ज बैलेंस किस पे करना है, इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, -1। क्लियर, इफ एनी का मतलब यदि इक्वेशन नॉन आयनिक है तो आपका इलेक्ट्रॉन बैलेंस कराने की जरूरत ही नहीं आएगी, चार्ज बैलेंस कराने की जरूरत ही नहीं आएगी। लेकिन यदि इक्वेशन आयनिक है तो आपको चार्ज बैलेंस कराने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स का। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? ओके, सो नेक्स्ट हो गया हमारे पास बैलेंस H&O यूजिंग H+ एंड OH-। अब H+ एंड OH-। क्लियर, अब यहाँ पर एक डाउट आ गया हमारे पास, बोलो सर NCERT में तो यहाँ पर सर वाटर लिखा होता है, अब आपने सर यहाँ पर लिख दिया H+ और OH-। तो इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है आपके पास, इसी को हमें समझाना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो ये बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखी हुई है, पॉइंट्स आपके पास बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्टली लिखे हुए हैं, तो इसलिए इस पर वर्कआउट करिएगा। और H2O यहाँ पर क्यों नहीं लिख रहे हैं आपके पास, उसके पीछे भी काफ़ी मतलब है, क्योंकि रिएक्शन लास्ट में क्या होगा, एसिडिक होगी या बेसिक होगी। तो यदि H2 होगा तो उसको H+ OH- करने में स्टूडेंट गलत कर देता है। सो डैट इज़ द रीजन कि वहाँ पर हम उसको चेंज करके ये करेंगे। हालांकि कॉन्सेप्ट हम आपको ये भी बताएंगे, NCERT का मेथड भी बताएंगे, कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ऐसा ना हो आप सोचो सर को आता नहीं। खैर, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास, लास्ट आपके पास फाइनलाइज ओवरऑल इक्वेशन बाय एडिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ, by adding oxidation half and reduction half and as per acidic, basic / neutral medium। अब इसका भी काफ़ी बड़ा मतलब है, देखिए जरा सिंपल सा लॉजिक की ओवरऑल इक्वेशन क्या है कि जो ऑक्सीजन हाफ है रिडक्शन आप दोनों को ऐड कर लो। ऐड करने के बाद क्या देखना है कि जो हमारे पास ऑलमोस्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एसिडिक है तो फाइनल इक्वेशन जो आएगी ओवरऑल उसमें क्या शो होना चाहिए, H+। यदि आपके पास बेसिक मीडियम में रिएक्शन बोली गई है तो फाइनल इक्वेशन में क्या शो होना चाहिए, OH-। और यदि न्यूट्रल मीडियम में बोली गई है तो फाइनल इक्वेशन में आपका वाटर शो होना चाहिए या फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, या तो वाटर या तो कुछ नहीं। लेकिन H+ यदि आपका फाइनल इक्वेशन में शो हो रहा है तो मतलब रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना मोस्टली एसिड्स क्या करते हैं, H+ रिलीज करते हैं। तो दैट इज रीजन, यदि H+ रिलीज हो रहा है तो एसिडिक मीडियम में, और यदि OH- हो रहा है तो बेसिक मीडियम में। लेकिन यदि H2O है या कुछ भी नहीं है तो दैट मीन्स आपका वो किसमें, न्यूट्रल मीडियम में। क्लियर, सो ये थे रूल्स हमारे पास। ओवरऑल फोकस क्या करना है, रिएक्शन लिखो, ऑक्सीजन नंबर लिखो, कोई इंक्रीज कर रहा होगा कोई डिक्रीज कर रहा होगा, दोनों को पकड़ो अलग रखो। क्लियर, अलग अलग उसके एटम्स बैलेंस करो अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आफ्टर दैट उस पर चार्ज बैलेंस करो यूजिंग इलेक्ट्रॉन। चार्ज बैलेंस हो जाता है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करो बाय यूजिंग H+ एंड OH-। H2O का कॉन्सेप्ट भी हम आपको बताएंगे। यदि इतना सब कुछ हो जाता है हमारे पास तो ओवरऑल इक्वेशन को आप ऐड कर दो। बात समझ में आ रही है हमारे पास? ऐड करने में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास, यहाँ पर देखिए क्या, इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ साइड ऑफ हाफ रिएक्शन
शुड बी सेम, शुड बी सेम। अभी कुछ चीज़ें हो सकता है बाउंस जा रही हो आपके पास, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे बात समझ में आ रही है। ऐड सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हो जब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, दोनों तरफ इक्वल हो। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कुछ भी है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं रिडक्शन वाले में, ऑक्सीडेशन में 3 आ रहे हैं और दोनों को ऐड कर दिया। सो ऐसा नहीं कर सकते आप। क्या करना है आपको, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कराने हैं, मतलब ओवरऑल पहला सब कुछ चार्ज और सब बैलेंस होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कराने हैं, फिर उसको आसानी से ऐड कर देना है और वहाँ से आपके पास देख लेना है कि रिएक्शन किस में है, H+ में और OH- में। क्लियर, मतलब एसिडिक में या बेसिक में, फिर न्यूट्रल में। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट। क्लियर, ओके। अब इसमें एक चीज़ हमें और इंट्रोड्यूस करनी थी। अभी तक क्या होता था, आप वीडियो के स्क्रीनशॉट लेते थे या फिर वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते थे, बट अभी क्या कॉन्सेप्ट है, इस पूरे ऑलमोस्ट लेक्चर के नोट्स, पर्टिकुलर लेक्चर के जो बोर्ड में लिखा गया है, सारे आपके पास PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में दिए गए होंगे, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब आपको ऑलमोस्ट स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो डैट मीन्स यहाँ से आपका टाइम बचेगा। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। देखते हैं जरा पहला एग्जाम्पल हमारे पास, फर्स्ट नंबर लिखा हुआ SnO2 प्लस कार्बन और एरो में आ गया आपके पास Sn प्लस CO। बड़ा सिंपल सा लॉजिक। अब ऑब्वियस सी बात है, हमको क्या करना है, हमको तो भाई सीधा सा लॉजिक आपने बताया। सर क्या बताया हमने कि आपको यहाँ पर देखना है सबके ऑक्सीजन नंबर लिख दो ऊपर, देख लो। SnO2 में हमको नहीं पता Sn कितना है, तो ऑक्सीजन तो पता है, तो इसको एक्सलेट कर लो और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 है, सॉरी 2 टाइम्स है तो -2 होता है, तो टोटल -4 हो गया इक्वल 0। तो यहाँ से x कितना आ गया, +4। और पर एटम हमने ये पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल से कि पर एटम ऑक्सीजन स्टेट लिखते हैं। कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में 0 हो जाएगी, यहाँ पर आपका ये मेटल है एलिमेंटल फॉर्म में 0 हो जाएगा। कार्बन यहाँ पर ये -2, तो ऑब्वियस सी बात है +2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो अब आपको देखना है यहाँ पर कि कौन सा ऑक्सीडाइज कर गया, कौन सा आपके पास रिड्यूस कर गया। सो सिंपल सा लॉजिक है, +4 से किस में जा रहा है, 0 में, तो मतलब डिक्रीज कर गया, और डिक्रीज कर गया तो मतलब आपके पास इसका क्या हो गया, रिडक्शन। और यहाँ पे आपके पास कार्बन जो है +0 से किस में जा रहा है, +2 में, मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज करने का मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यही तो हमने पढ़ा हुआ है कि यदि ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन, यदि ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज कर रहा है तो आपके पास रिडक्शन। क्लियर। अब यहाँ से देख लेते हैं हम इसका ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ अलग लिख लीजिए इसका, और यहाँ पर लिख लीजिए उसका हमारे पास रिडक्शन हाफ। दोनों को अलग अलग हम आपके पास बैलेंस कराएंगे और फिर उनको ओवरऑल ऐड कर देंगे। क्लियर। सो ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हुआ हमारे पास, देख रहे होंगे आप कि जो कार्बन है वो कन्वर्ट हो गया किस में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, दैट इज CO। और जो SnO2 था हमारे पास वो आपका कन्वर्ट हो गया किस में, Sn में। अब आपसे बोला जाए कि रिएक्शन ये कैसी, एसिडिक मीडियम में कि बेसिक मीडियम में, तो आप देख सकते हो कि फाइनल रिएक्शन में डैट मीन्स जो लिखी हुई है, ना तो इसमें H+ आ रहा है कहीं, ना तो ये OH- आ रहा है, तो डैट मीन्स ना तो ये एसिडिक मीडियम है ना तो बेसिक मीडियम है। H2O आ रहा है, बोले नहीं आ रहा सर, तो बोले सर फिर किस में, तो हमने अभी भी बताया था आपको, यस H2O। ये देखो किसी ने अभी सही आंसर दिया, क्या, यदि आपके पास H2O है और यदि नहीं है तो मतलब न्यूट्रल मीडियम में। बात समझ में आ रही है हमारे पास। और ये इक्वेशन कैसी, आयनिक कि नॉन आयनिक, यस नॉन आयनिक। क्यों, क्योंकि इसमें कहीं भी आयंस हमारे पास नहीं दिए गए। ओके, सो देख लेते हैं जरा इसको हम। अब यहाँ से इसको हमें यदि बैलेंस कराना है तो यहाँ से CO है, C है, तो हमने क्या बोला आपके पास, बहुत सिंपल सा बेसिक रूल कि कार्बन कार्बन तो बैलेंस है। अब हमको यदि ऑक्सीजन बैलेंस कराना है तो सीधा सा लॉजिक यहाँ पर आप ऐड कर दो OH-। अब आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, हम H2O से भी बैलेंस करके दिखा देंगे आपको, लेकिन हम पहले OH- अपना कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपके पास। तो देखो जरा क्या हुआ हमारे पास, सिंपल सा, जब आपने OH- ऐड कर दिया तो अब आप देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। बात समझ में आ रही है। एज वेल एज आप कुछ चीज़ें बिल्कुल नोट डाउन करते रहिए कि जब कभी भी आप OH- ऐड करेंगे तो उसकी अपोजिट साइड में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो जब आपने OH- किया तो एक माइनस चार्ज बढ़ गया, और जब एक माइनस चार्ज बढ़ गया तो उस माइनस चार्ज को कैसे बैलेंस कराया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन से। एज वेल एज जब OH- आपने ऐड किया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया, और हाइड्रोजन बैलेंस कराने के लिए आप क्या कर सकते हो, H+। क्लियर। अब देखो, अब जब H+ आपने ऐड कराया तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो जब कभी भी H+ ऐड होगा तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ही होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है हमारे पास, आपको ये याद रखना है कि जब कभी भी आप H+ ऐड कराओगे तो साथ में हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी ऐड होगा, ये तो फिक्स है हमारे पास। और जिस साइड आप OH- ऐड कराओगे उसके अपोजिट साइड आपका इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। ये चीज़ आपको लिख के रख लेनी है बिल्कुल माइंड में।
यदि आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप पूरी रिएक्शंस कर ले जाओगे। हम फिर से रिपीट कर दें, C प्लस CO, क्लियर। ऑक्सीजन अनबैलेंस था, ऑक्सीजन को बैलेंस कराने का सिर्फ एक ही लॉजिक, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस कराने का सिर्फ एक ही लॉजिक, ऑक्सीजन बैलेंस कराना है तो OH माइनस, हाइड्रोजन कराना है तो H प्लस, क्लियर। सो दैट इज रीजन कि OH माइनस था आपके पास, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि एक चार्ज उस पर माइनस का बढ़ गया, माइनस का चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड करा के ही सेटिस्फाई कराया जा सकता है। इधर -1 है तो इधर भी -1 होना चाहिए। चार्ज बैलेंस हो गया तो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा था, हाइड्रोजन बैलेंस कराने के लिए H प्लस ऐड करा दिया, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि हमको या तो H प्लस ऐड कराना है और या OH माइनस, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। H2O कॉन्सेप्ट थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो आप। बैलेंस हो गया हमारे पास, बात समझ में आ रही है। अब देख लो जरा आप इसको, यहाँ से हो गया C प्लस OH माइनस, ये क्या हो गया हमारे पास CO प्लस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कोई प्रॉब्लम, बैलेंस होगी हमारे पास। यहाँ पर इसमें आ जाओ, SnO2 है हमारे पास, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बैलेंस कराने हैं तो 2OH माइनस हो गया, सीधा सा लॉजिक है, 2 ऑक्सीजन बैलेंस कराने हैं तो 2OH माइनस हो गया। अब जब 2OH माइनस हो गया इसका मतलब ये है कि 2 माइनस का चार्ज बढ़ गया, देखो -1 लगा हुआ है और 2 यहाँ पर है तो -2 हो गया, तो 2 माइनस का चार्ज बढ़ गया तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दें, तो यहाँ से भी 2 माइनस का चार्ज मिल गया। और जब यहाँ से भी 2 माइनस का चार्ज मिल गया तो अब आप देख लो, जब हमने OH माइनस ऐड कराया तो हाइड्रोजन ही बढ़ गया, कितने हाइड्रोजन बढ़ गए 2, और जब हाइड्रोजन जितने ऐड कराओगे उसके साथ फ्री में इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये चीज़ आपको लिख के रखनी है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, जिधर OH माइनस, जितने OH माइनस उसके अपोजिट साइड उतने ही इलेक्ट्रॉन, क्यों, चार्ज बैलेंस कराना है, क्लियर। और फिर उस कंडीशन में हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाएगा तो अपोजिट साइड में जितने हाइड्रोजन उसी साइड में उतने इलेक्ट्रॉन। क्या समझ में आया, जिधर हाइड्रोजन उधर इलेक्ट्रॉन, जिधर OH माइनस उसके अपोजिट साइड इलेक्ट्रॉन। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। तो दैट इज यहाँ से रिएक्शन क्या बन गई हमारे पास, ये बहुत, अभी आप सोच रहे होगे कि सर हम तो इसको H2O से बहुत आसानी से कर लेते, लेकिन बड़ी रिएक्शंस में ना आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। सो दैट इज द रीजन कि हम आपको वो भी बता रहे हैं कि जो आप ओवरऑल किसी भी रिएक्शंस में एप्लीकेबल करो, प्रॉब्लम ना हो। बात समझ में आ रही है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, SnO2 2H प्लस और 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या आ गया Sn प्लस 2OH माइनस, ये हमारे पास हो गई आपके पास बैलेंस। अब आप देखो बैलेंस हो गई कि नहीं होगी, कार्बन एक है, क्लियर, ऑक्सीजन भी एक है, बैलेंस है, हाइड्रोजन आपका एक है, चार्ज देख लो यहाँ -1 है और यहाँ देख लो -2 है टोटल। देखो 2 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब -2 चार्ज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पे -1, 2 पे -2, तो -2 और +1, ओवरऑल चार्ज क्या बचा -1, यहाँ पर भी -1। अब यहाँ देख लो आप +1 और 2 टाइम्स है तो +2 हो गया, और ये 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना बचा -2, और यहाँ पर देख लो -2, क्लियर। अब बैलेंस करा दो, बैलेंस होगी। अब ऐड कराना है, ऐड कराने के पीछे हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब चार्ज ही बैलेंस हो जाए, सब कुछ बैलेंस हो जाए, तो फिर वहाँ पर देखना होता है कि इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं कि नहीं, और यदि इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं नहीं है तो उनको बराबर करो। अब इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पूरी रिएक्शन में मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने का, 2 का। तो दैट इज रीजन कि यहाँ से जो रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी, इसी के नीचे लिख लेते हैं, 2 टाइम्स कार्बन प्लस 2 टाइम्स OH माइनस, यहाँ पर 2 टाइम्स CO, फिर उसके बाद 2 टाइम्स H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, कोई प्रॉब्लम। और इस रिएक्शन को ओवरऑल ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो आप देख लो जरा क्या हो जाएगी, SnO2 प्लस, अब देखो जरा इधर 2H प्लस है और इधर 2H प्लस है, कैंसिल आउट हो गया, कोई प्रॉब्लम। यहाँ 2OH माइनस है, यहाँ 2OH माइनस है, कैंसिल आउट हो गया, कोई प्रॉब्लम। 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये मत सोचना कि रिएक्टेंट का ऐड कैंसिल आउट कर दो। देखो ये जब ऐड करोगे इन दोनों को तो रिएक्टेंट साइड ही ना आएंगे, और जब इन दोनों को ऐड करोगे तो प्रोडक्ट साइड ना आएंगे आपके पास ओवरऑल। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं कि ये इधर रिएक्टेंट में है 2H प्लस, ये इधर प्रोडक्ट में है तो कैंसिल आउट कर दो। ये 2OH माइनस रिएक्टेंट में, ये प्रोडक्ट में, कैंसिल आउट कर दो। ये रिएक्टेंट में, ये प्रोडक्ट में, कैंसिल आउट कर दो। तो मतलब क्या बचा, SnO2 प्लस 2 टाइम्स C, यहाँ क्या मिल गया Sn प्लस 2CO, कोई प्रॉब्लम। देख लो आप, 1 टाइम हमारे पास Sn है, 2 टाइम्स ऑक्सीजन है, 2 टाइम्स कार्बन है। बोलो सर ये तो हम कर लेते बहुत ही आसानी तरीके से। आपको ये मेथड समझ में आया, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं आपको, अभी हम कराते आ रहे हैं, आप देखते हैं ना, अब खुद ही एहसास होगा कि सर हाँ H2O से ईजी हो रहा था या इससे, अभी ये इसको H2O से भी करके दिखा रहे हैं, देखिएगा। तो लॉजिक समझ में आ गया। हम केवल इतना समझाना चाह रहे हैं कि यदि ऑक्सीजन बैलेंस कराना तो OH माइनस, और जितने OH माइनस जिस तरफ ऐड कराओगे उसके अपोजिट तरफ उतने ही इलेक्ट्रॉन। बात समझ, जिधर OH माइनस उसके अपोजिट साइड इलेक्ट्रॉन। और जब ऑक्सीजन बैलेंस कराने के लिए OH माइनस ऐड कराओगे तो हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, तो हाइड्रोजन अपोजिट साइड बैलेंस कराने के लिए क्या कर सकते हो H प्लस, और जितने H प्लस उसी साइड उतने ही इलेक्ट्रॉन।
क्यों ऐसा कर रहे हैं, बात समझ में आ रही? क्योंकि OH माइनस जब ऐड कराते हो तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस का चार्ज बढ़ जाता है, तो माइनस के चार्ज को सेटिस्फाई कराने के लिए एक हमको माइनस का चार्ज लगाना पड़ता है अपोजिट साइड। और जब आपके पास हाइड्रोजन बढ़ गया तो हाइड्रोजन को बैलेंस कराने के लिए हम H+ ऐड करते हैं, और जब H+ ऐड करते हैं तो उसका जो प्लस चार्ज होता है उसको कैंसिल आउट कराने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो देखिएगा +1 चार्ज हुआ, यहाँ -1 तो कैंसिल आउट हो गया, चार्ज में कोई भी बैलेंसिंग में इफेक्ट हुआ नहीं। यदि 2 हाइड्रोजन होते हैं 2H+ तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो +2 -2 कैंसिल आउट हो जाता। इसलिए हम आपके पास हाइड्रोजन सिर्फ बैलेंस करा रहे हैं, चार्ज को अनबैलेंस नहीं कराना। तो इसलिए हाइड्रोजन जब ऐड कराओगे, अकेला H तो ऐड करा नहीं सकते, तो कराओगे H+। माइंड में केवल इतना रख लो, हाइड्रोजन H+ से बैलेंस होगा, ऑक्सीजन OH- से बैलेंस होगा। OH- जिधर ऐड होगा उसके अपोजिट साइड उतने ही इलेक्ट्रॉन जितने OH-, और जिधर H+ ऐड होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन जितने H+, उधर ही H+ ऐड होगा, उधर ही आपके पास इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। लेकिन OH में अपोजिट होता है, क्वांटिटी दोनों की सेम रहती है, इस चीज़ को बिल्कुल गांठ बांध करके रख लो। क्लियर? अब इसको हम देख लेते हैं जल्दी से। ऑलमोस्ट अब इसी को देख लो आप H2O वाले केस से, वाटर वाले केस से। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ है, ऑक्सीडेशन हाफ क्या है हमारे पास, SnO2 से किस में चला गया आपके पास, Sn में, ये रिडक्शन हाफ था सॉरी। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ हमारे पास किस में चला गया, ये चला गया C से किस में, CO में। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब देख लो जरा, ऑक्सीजन बैलेंस कराना है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ से हमारे पास हम क्या ऐड कर दें, 2H2O। अब 2H2O क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि हमको क्या करना है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन चाहिए, और डैट इज अ रीजन की 2H2O ऐड करना पड़ेगा। अब 4 हाइड्रोजन बढ़ गए, 4 हाइड्रोजन बैलेंस कराने के लिए 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन। ये तो हमने पढ़ा है, हाइड्रोजन बैलेंस कराने का सिर्फ एक लॉजिक, H+, और जितने H+ उतने इलेक्ट्रॉन उसी साइड, क्योंकि चार्ज में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ गई आपके पास, ओवरऑल रिएक्शन आ गई SnO2 + 4H+, 4 इलेक्ट्रॉन, Sn + 2H2O। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, नेक्स्ट वाले में आ जाओ। ऑक्सीजन बैलेंस कराना है, H2O लगा दो। अब जितने H2 हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, तो हाइड्रोजन बैलेंस कराने के लिए 2H+, और जितने H+ उतने इलेक्ट्रॉन। ये तो हमको लिख के रखना है, याद रखना है, कैसे भी करके। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सा सब। अब इसको देख लो, C + H2O, और यहाँ से क्या गया, CO + 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन। अब सर आपने बोला है कि इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, इसलिए इस पूरी रिएक्शन में हम 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है और वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। सो डैट इज द रीजन हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ये पूरी रिएक्शन तो सही लिखी हुई है, इसको इधर ले आओ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 का मल्टीप्लाई करा के 2C + 2H2O, एरो में 2CO + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन। ऐड कर दो इनको, तो भाई देख लो आप, 4H+ 4H+ कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। क्या गया आपके पास, SnO2 + 2C Sn + CO 2CO। अब ये रिएक्शन न्यूट्रल मीडियम में थी, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा साइड में रख करके, यदि आप H+ OH- पे जाओगे तो आप कभी भी किसी भी रिएक्शन को गलत नहीं कर सकते, इस चीज़ की 100% गारंटी है। बात समझ में आ रही है हमारे पास? यदि आप H+ OH- पे जाओगे, जहां ऑक्सीजन को बैलेंस कराने के लिए आप H2 ऐड करते हो, वहीं पर आपको OH- ऐड करना है और चार्ज का रूल फॉलो करना है, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। बात समझ में आ रही है हमारे पास? और भी क्वेश्चंस करते हैं, आपको धीरे धीरे खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका। ओके, सेकेंड नंबर रिएक्शन पे आ जाते हैं। लिखी हुई है हमारे पास Fe2O3 + C Fe + CO। बहुत सिंपल सा। Fe2O3 में यदि आप देखो तो ये देखो, अब सीधा सा लॉजिक हमने बताया था, फॉर्मूले में जब निकालना हो चार्ज ऑक्सीजन स्टेट, तो ये 3 वैलेंसी इसकी है, 2 इसकी है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या हो जाएगा, +3, और ये क्या हो जाएगा, -2। एलिमेंटल फॉर्म में 0, यहाँ पर आपके पास 0, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में है। ये क्या हो जाएगा, +2, ये क्या हो जाएगा, -2। क्योंकि -2 है, तो ऑब्वियस सी बात ये क्या हो जाएगा, +2। अब आप देख लो इसमें, यहाँ पर +3 है, +3 से किस में जा रहा है, 0 में, तो ये हो गया रिडक्शन हमारे पास। अब यहाँ पे आपके पास 0 है, 0 से किस में जा रहा है, +2 में, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। फिर यहाँ देख लो आप रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ में आपने क्या देखा, Fe2O3 किस में कन्वर्ट हो गया, Fe में,
और ऑक्सीडेशन हाफ में आपने क्या देखा, ऑक्सीडेशन हाफ में जो सी है वो कन्वर्ट हो गया किस में, CO में। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? बोले सर नो प्रॉब्लम। अब आप देख लो अदर एटम्स को बैलेंस करो एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोक्सीजन Fe कितना है 2 टाइम्स, सो यू हैव जस्ट डन 2 टाइम्स। अब ऑक्सीजन 3 टाइम्स है, बैलेंस कराने का तरीका सिंपल सा, आप 3OH माइनस आपने ऐड कर दिया। क्लियर बात समझ में आ रही है? मैं स्टोर से नहीं कर रहा है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ OH माइनस पे कराएं क्योंकि वो कभी गलत नहीं होगा, हम आपको बता चुके हैं बार बार। तो ऑक्सीजन बैलेंस कराने के लिए 3OH माइनस। अब जितने आपने OH माइनस लगाए उतने अपोजिट साइड इलेक्ट्रॉन। अब इधर 3 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए तो भैया 3H प्लस लगा दिया। अब हमने पढ़ा जितने H प्लस उतने इलेक्ट्रॉन, ये तो आँख मूंद करके करना है। जितने H प्लस ऐड करोगे उसी तरफ उतने इलेक्ट्रॉन, जितने OH माइनस उसके अपोजिट साइड उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्या हो गया, Fe2O3 प्लस 3H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से क्या हो गया हमारे पास 2Fe प्लस 3OH माइनस। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हमारे पास बैलेंस होगी हमारे पास, आप देख लो 2 टाइम्स Fe है, 3 टाइम्स आपका ऑक्सीजन है, 3 टाइम्स हाइड्रोजन है, चार्ज यहाँ कितना है -6 प्लस 3 ओवरऑल -3, यहाँ पर भी -3। इस पे आ जाओ, सीधा सा लॉजिक, OH माइनस ऐड करा दो ऑक्सीजन बैलेंस कराने के लिए, जितने OH माइनस उतने इलेक्ट्रॉन। अब एक H प्लस है तो एक H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बैलेंस होगी हमारे पास। तो क्या हो गया C प्लस OH माइनस, एरो में क्या आ गया CO प्लस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बच्चों का खेल है आपके पास ये, यदि आपने ये सीख लिया तो H प्लस OH माइनस, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं आपके पास, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। दोनों को हमारे पास ऐड करने से पहले एक बार देख लो कि इलेक्ट्रॉन उनके हमारे पास बराबर है कि नहीं, और यदि नहीं तो फिर देख लो उसको। 6 है यहाँ पर और वहाँ पर कितने थे 2, अब उनको हम 3 का मल्टीप्लाई कराना ही पड़ेगा। और एक चीज़ और, आपकी रिएक्शन गलत आपको तब पता चल जाएगी जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम साइड आ जाए। रेडॉक्स रिएक्शन में हमेशा ये होगा कि इसमें यदि रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो दूसरी वाली में प्रोडक्ट साइड आ रहे होंगे, लेकिन यदि दोनों एक तरफ आ गए तो मतलब आपने कहीं गलत कर दिया। बात समझ में आ रही है? अब आप ऐड करा दो इसको, तो 3C प्लस 3OH माइनस, और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 3CO प्लस 3H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये पूरी रिएक्शन का मल्टीप्लाई करा के यहाँ पर हमने लिख दिया, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ओवरऑल रिएक्शन को आप ऐड कर दो। ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास Fe2O3 प्लस 3C। अब देखो 3H प्लस यहाँ पर 3H प्लस प्रोडक्ट साइड में कैंसिल आउट, 3OH माइनस रिएक्टेंट, 3OH माइनस प्रोडक्ट, 6 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट, 6 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट, एरो लग गया, क्या आ गया 2Fe प्लस 3CO बैलेंस। देख लो आप, बोलो सर ये तो हम ऐसे ही करा सकते थे, आप हमको क्यों फालतू का ये सब कहानी पढ़ा रहे हो? अभी धीरे धीरे सुनिए, तो पिक्चर अभी शुरू हुई है आपके पास। क्लियर बात समझ में आ रही, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ओके। थर्ड नंबर हमारे पास लिखा हुआ है H2S प्लस Fe3 प्लस, एरो में आपके पास H2S प्लस Fe3 प्लस Fe2 प्लस प्लस S प्लस H प्लस। अब आपसे पूछा जाएगा ये किस मीडियम में रिएक्शन है? बोलो सर टाइम तो हमको टाइम नहीं देंगे हम आपको। देखो जरा आप, सीधा सा लॉजिक आपको दिख रहा है यहाँ पर पूरी रिएक्शन में, ये दिख गया हमको H प्लस का मतलब रिएक्शन आपकी एसिडिक मीडियम में। बात समझ में आ रही है हमारे पास? अब आपके पास कॉन्सेप्ट H प्लस OH माइनस वाला परफेक्ट लगेगा। और यदि H2O लगा देते आप तो प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जहाँ पर आप H प्लस में कन्वर्ट करने में थोड़ा बहुत गलती कर देते हो और वहाँ से वो मिसमैच कर जाएगा। यदि आप H प्लस OH माइनस जाओगे तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, ये तो आप लिख के रख लो। अब क्यों नहीं हो सकता वो आप अभी देखते जाओगे, एग्जाम्पल्स आपके पास आएंगे तो आप देखते जाना उसमें। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन आपके पास +1 ऑब्वियस सी बात है, सल्फाइड -2, ये तो आपका लिखा हुआ +3, यहाँ पर आपके पास +2 क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना मोनोटॉमिक में जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीजन नंबर होता है। ये भी मोनोटॉमिक सिंगल एटम, एलिमेंटल फॉर्म 0, यहाँ पे आपके पास +1। तो आप देखो जरा -2 से किस में चला गया आपके पास 0 में, तो क्या हो गया डिक्रीज? नो भैया इंक्रीज। ऑक्सीडेशन ये -3 से किस में चला गया -2 में, तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास डिक्रीज मतलब रिडक्शन। बाकी हमें किसी से मतलब नहीं, इस H प्लस से हमको कोई मतलब ही नहीं। बोलो सर छोड़ दिया आपने उसको? छोड़ कहाँ दिया, हमने पहले ही बोला कि हमको 4 से मतलब, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं। रिडक्शन हाफ में आ जाओ, Fe3 प्लस किस में कन्वर्ट करा दिया आपने इसको Fe2 प्लस में, कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। ऑक्सीडेशन हाफ में आप देख लो क्या किया आपने, ऑक्सीडेशन हाफ में H2S था, H2S को किस में ले गए आप S में, भैया इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब देखो यहाँ पर सीधा लॉजिक 3 प्लस, यहाँ 2 प्लस, चार्ज इक्वल कराना है। सारे टाइप के एग्जांपल्स कराएंगे आपको, कोई छोड़ेंगे नहीं हम। चार्ज इक्वल कराना +3 +2 मतलब एक चार्ज इसमें कम हो जाए, और कम तभी करा सकते हो जब एक इसमें माइनस का चार्ज है। बात समझ में आ रही? कितना ईजी था बैलेंस कराना कि +3 और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया तो -1, तो +3 -1 क्या हो गया? +2 +2 +2 बैलेंस हो गया। तो ये चार्ज तब बैलेंस कराते हैं जब आपके पास अदर एटम्स बैलेंस हो, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने से पहले चार्ज बैलेंस कराया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है? अदर एटम्स बैलेंस कराए जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके। जब वो बैलेंस करा लिए तो चार्ज बैलेंस कराओ। कैसे बैलेंस कराओगे? इलेक्ट्रॉन ऐड करके। बात समझ में आ रही है? फिर वहाँ पर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस कराओ, कोई प्रॉब्लम? बात समझ में आ रही है? ये बैलेंस होगी। यहाँ पर देख लो आप H2S, यहाँ पर ये, तो अब देखो 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस कराने के लिए 2H+। अब भैया जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो OH- का कोई सवाल ही नहीं उठता। OH- तो तब आएगा ना जब आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन दिया गया होता है ही नहीं आपके पास। दैट मीन्स ओनली हाइड्रोजन विल टेक प्लेस, एंड दैट इज द रीजन वी विल जस्ट ऐड ओनली 2H+, एंड ओनली 2H+ विल लीड टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। हमने बोला जितने H+ उतने इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज द रीजन दिस वन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। अब आप देख सकते हो इसको, इधर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो आपका मन कहेगा कि भाई इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करा दो, और हम करा देंगे। फिर आपने देख इस रिएक्शन को लिख लो 2Fe3+, मन यदि आपका नहीं भी कहेगा तो भी कराना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? सो डोंट डिपेंड ऑन मन कि मन ने ये बोला हमारे और हम ये करके चले आए। यहाँ से हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू विल ऐड ओवरऑल रिएक्शन। सो व्हाट यू विल गेट, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हटा दो भाई। अब आप ऐड कर दो सबको, क्योंकि कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है। 2Fe3+ प्लस H2S, एरो में क्या आ गया? 2Fe2+ प्लस S प्लस 2H+, एंड दैट इज़ द बैलेंस इक्वेशन। आप देख सकते हो कि 2 टाइम्स आपका आयरन हो गया। अब यहाँ पर चार्ज बाद में देखेंगे। हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन है, सल्फर 1 है, बैलेंस है। अब चार्ज देख लो, +3 चार्ज यहाँ पर है। अब यहाँ देखना आप +3 नहीं +6, वही हम सोचे गलत हो गया क्या? देखो +3 तो एक में, 2 टाइम्स है तो +6। अब यहाँ पे देखो 2 × 2 +4 और +2 +6। बात समझ में आ गई? बैलेंस है। मतलब फाइनल रिएक्शन में क्या दिखाई देना चाहिए? H+। बात समझ में आ रही है? आप H2O से बैलेंस करके इसको देखना, फिर आप बोलना सर क्या इसमें कुछ हो रहा था हमारे पास? हो सकता है कैंसिल आउट हो जाए, बट एक बार देखिएगा उसको ज़रूर। क्लियर? ओके, तो ये था हमारे पास 3rd नंबर। ओके, नेक्स्ट आते हैं 4th नंबर पे। लिखा हुआ हमारे पास I- प्लस IO3- प्लस H+, एरो में I2 + H2O, I2 + H2O। अब आप देख लो जरा यहाँ पर क्या है, जो मोनोटॉमिक है, जो आपका चार्ज है वही ऑक्सीजन स्टेट -1। यहाँ पर देख लो आप, इसको X लेट कर लो, ऑक्सीजन पे होता है -2, तो मतलब -6 = -1, तो X आयोडीन कितना आ गया? +5। क्लियर? अब यहाँ पर ये तो -2 रहेगा भाई, ऑक्सीजन तो पर एटम -2 रहेगा, ये हो जाएगा +1। यहाँ पर ये एलिमेंटल फॉर्म में आयोडीन 0 और +1 -2। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब आप देख लो जरा, -1 से चला गया किस पे? 0 पे। क्या कर गया? इंक्रीज, मतलब ऑक्सीडेशन। अब +5 से किस में चला गया? 0 में। क्या कर गया वहाँ पर? डिक्रीज, मतलब आपके पास रिडक्शन। अब यदि आपसे पूछा जाए टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, बोलो सर ये क्या पूछ लिया आपने? टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ जल्दी से हमको। टाइप ऑफ रिएक्शन है ये डिस्प्रपोर्शनेशन। गलत जवाब। डिस्प्रपोर्शनेशन ये है कम प्रपोर्शनेशन, बात समझ में आ रही है? और सिन प्रपोर्शनेशन, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेशन का जस्ट अपोजिट है। डिस्प्रपोर्शनेशन में एक जो था रिएक्टेंट वो 2 आपका प्रोडक्ट में डिवाइड हो रहा था। बात समझ में आ रही है? यहाँ 1 ऑक्सीजन स्टेट, यहाँ 2 ऑक्सीजन स्टेट सेम एलिमेंट की, लेकिन कम प्रपोर्शनेशन में उसका अपोजिट। ध्यान दो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? वीडियो बना के रखा हुआ है पूरा। खैर, अब आप देखिए जरा इसमें क्या कंडीशन हो जाएगी। इसका ऑक्सीडेशन हाफ ले लो। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या है? IO3- किस में जा रहा है हमारे पास? I2 में। नो प्रॉब्लम। अब रिडक्शन हाफ ले लो इसका। रिडक्शन हाफ में आप देखो जरा क्या है? I- से किस में जा रहा है? I2 में। बोलो सर ये आपने तो बताया नहीं सर, ये रिएक्शन है किस मीडियम में? तो भैया ये ऑब्वियस सी बात है, एसिडिक मीडियम में। बोलो सर उसमें H2O भी आ रहा है सर, लेकिन मेन तो H+ है। यदि आपके पास क्या H+ कैसे रिलीज होता है? जब वाटर मिलता है तभी ना H+ रिलीज होता है, तो वाटर तो प्रेजेंट रहता ही रहता है। लेकिन फाइनल इक्वेशन में यदि H+ दिख गया तो एसिडिक, OH- दिख गया तो बेसिक, और यदि दोनों नहीं दिख रहे तो न्यूट्रल। H2O दिख गया तो न्यूट्रल। सो यदि आपका H2O दिख रहा है साथ में H+ OH- है तो उसके अकॉर्डिंग देखना है, ना कि H2O के अकॉर्डिंग। सो फर्स्टली यू हैव टू बैलेंस आयोडीन
आयोडीन बैलेंस कराने के लिए आपने 2 टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया। अब आपने देखा कि -2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो चार्ज बैलेंस कराने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया आपने। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? पहले अदर एटम बैलेंस कराओ, फिर चार्ज बैलेंस कराओ, फिर आ जाओ हमारे पास ऑक्सीजन पे। तो 3 ऑक्सीजन, सॉरी 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गए, तो 6 OH माइनस, और जितने OH माइनस उतने इलेक्ट्रॉन, कोई प्रॉब्लम। अब 6 हाइड्रोजन भी बढ़ गए, तो 6 हाइड्रोजन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे उसी साइड। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या आ गई, 2 IO3 माइनस प्लस, अब देखिएगा 6 और 6 कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ कितने 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे तो 12 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो पहले इसको लिख दें, 6H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास I2 प्लस 6OH माइनस। बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास बैलेंस होगी। अब इस पे आ जाओ हमारे पास। अब आप बोलो सर ये तो एसिडिक मीडियम में आप इसमें OH माइनस ला रहे हो, तो हम उसको बता रहे हैं, वही तो हम समझा रहे हैं आपको, और क्या समझा रहे हैं आपको। यहाँ पर देख लो, पहले तो एटम बैलेंस कराओ, बैलेंस हो गया, फिर चार्ज बैलेंस करा लो, बैलेंस हो गई रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम हमारे पास? नो प्रॉब्लम। अब आप देखो जरा, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहाँ पर कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब ओवरऑल रिएक्शन में कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 का। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? अब नीचे लिख दो आप इसको, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5I माइनस, सॉरी 5 × 2 10I माइनस, 10I माइनस इन एरो 5I2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ यू विल जस्ट कैंसिल आउट द सेम वंस। सो आप देख रहे हो कि 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कैंसिल आउट हो गया। ओवरऑल रिएक्शन जो आ रही है हमारे पास, देखिएगा 2IO3 माइनस प्लस 10I माइनस प्लस 6H प्लस, क्लियर, in arrow I2 plus I2, that is 6I2, as well as you have 6OH minus। बोलो सर इसमें तो दोनों सर प्रॉब्लम हो गई। अब सर तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम होगी, पहले तो आप एटम्स देख लो जरा बैलेंस है कि नहीं, जो पता चले ऐसे ही गलत करा दो। देखो आयोडीन 2 है यहाँ पर, आयोडीन 2 IO3 10, यहाँ पर 12 आयोडीन हो गए, यहाँ पर 12 आयोडीन बैलेंस है, ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन 6 है बैलेंस है, क्लियर। चार्ज देख लो, -10 प्लस 6 मतलब -4, और सॉरी यहाँ पर आपका -10 और +6 मतलब कितना हो गया आपके पास -4, और यहाँ चार्ज आ रहा है -6। सो ये आपका कहाँ पर रॉन्ग हो गया, सॉरी यहाँ पर देखिए ना 2I3 माइनस है, वही हम सोचते रॉन्ग कैसे हो गया। सो ये आपके पास देखिए -12 -6 चार्ज बैलेंस है, ओके नो प्रॉब्लम। अब आप देख लो जरा कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में यदि है हमारे पास H+, तो हमको क्या करना है कि OH माइनस हटाना है। OH माइनस हटाने का सिंपल लॉजिक है, जितने OH माइनस है उतने H+ ऐड करा दो। कंडीशन समझ में आई? ये आपका एक नया पार्ट आ गया, यही हमें समझाना था। यदि आपके पास OH माइनस हटाना है, मतलब देखना ध्यान समझना, यहाँ पर रिएक्शन आएगी आपके पास, इस रिएक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कि बेसिक मीडियम में। यदि क्वेश्चन में एसिडिक मीडियम लिखा हुआ है तो H+ आना चाहिए फाइनल इक्वेशन में, यदि बेसिक मीडियम लिखा हुआ है तो OH माइनस आना चाहिए। अब ध्यान से समझो, हम कह रहे हैं कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, क्यों, क्योंकि आपको H+ दिख रहा है, तो यदि ये एसिडिक मीडियम में है तो H+ आएगा, OH माइनस हटेगा। और OH माइनस को कैसे हटा सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि आप उसको ऐसे हटा दोगे, रिएक्शन बैलेंस कर देगा। तो क्या करोगे आप, उसको कन्वर्ट कर देते हैं वाटर में। वाटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यदि OH माइनस है तो H+ उतने ही ऐड कराओ, तो H+ OH माइनस ऐड करके वाटर देता है। और यदि हमें सपोज करो बेसिक मीडियम में दी गई होती रिएक्शन, तो हमें H+ को कन्वर्ट करना होता वाटर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, इस पे वर्कआउट कर लिया आपने और वो रूल्स पे वर्कआउट कर लिया। कोई भी रिएक्शन आपसे कितनी भी बड़ी रिएक्शन दे दे, आप कर लोगे। बात समझ में आ रही, आप कर लोगे, फैक्ट है हमारे पास, यदि इस पे वर्कआउट आपने कर लिया। हम फिर से समझा रहे हैं, यदि रिएक्शन आपकी एसिडिक मीडियम में तो फाइनल इक्वेशन में H+ दिखना चाहिए, और यदि OH माइनस दिख रहा है कहीं पर तो आप उतने ही H+ ऐड करा करके उसको वाटर में कन्वर्ट कर दो। मतलब यदि हमें इसको एसिडिक मीडियम में करना है तो 6H+ यहाँ ऐड करा दें, और यदि 6H+ उधर ऐड होगा तो इधर भी 6H+ ऐड होगा, क्योंकि चार्ज कभी भी आपका या एटम अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। तो ये जो आपका 6HOH होगा, ये इसके साथ कन्वर्ट होकर के क्या दे देगा, 6 टाइम्स ऑफ वाटर H2O। और ये जो हमारे पास है यहाँ पर 6H+, टोटल आपके पास क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 12H+। ये हो जाएगी रिएक्शन बैलेंस। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। यदि रिएक्शन आपकी बेसिक मीडियम में होती तो OH माइनस बना रहता, फिर आपका ये जाता, तो इसमें 6 OH माइनस ऐड कराते, तो 6 OH माइनस इसके साथ कंबाइन करके 6 H2O दे देते, और ये 12 OH माइनस हो जाता।
बात समझ में आ रही है? सो व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन? दैट इज 10i माइनस एंड 2iO3 माइनस 6h प्लस 12h प्लस ऑल्सो वी हैव 6i2 एंड द लास्ट वन इज 6h2। आप देख सकते हो कि आयोडीन कितना है 12 बैलेंस है, ऑक्सीजन कितना है 6, यहाँ पर देख लो 6 बैलेंस है, हाइड्रोजन कितना है 12 बैलेंस है, चार्ज देख लो आप -10 और -2, -12 हो गया और यहाँ पे +12, तो चार्ज भी बैलेंस है। बात समझ में आ रही है? वर्कआउट समझ में आ रहा है आपको? किस पे करना है वर्कआउट? करना है रिएक्शन आपकी फाइनल एसिडिक में है कि बेसिक में। यदि आपकी एसिडिक में है तो आप उसमें H+ रहने दोगे, बेसिक में है तो आप उसमें OH- रहने दोगे। कैसे हटाना है ये हमने आपको पूरा बता दिया है। क्लियर? ओके। फिफ्थ नंबर रिएक्शन पे आ जाते हैं। आपके पास लिखा हुआ हमारे पास Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe2 प्लस प्लस H प्लस Cr3 प्लस प्लस Fe3 प्लस प्लस H2। अभी तो दिख ही रहा है आपके पास एसिडिक मीडियम में, क्योंकि आपकी रिएक्शन में क्या आ रहा है H+ आ रहा है, दैट इज द रिएक्शन आपकी एसिडिक मीडियम में। नाउ यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई द ऑक्सीजन स्टेट्स। तो इसको एक्सलेट कर लिया तो ये हो गया 2x, ऑक्सीजन पे -2 होता है तो 7 टाइम्स -14 इक्वल हो जाएगा ओवरऑल चार्ज के। ऑक्सीजन नंबर के रूल्स आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ से 12 आ गया तो x कितना आ गया +6। सो क्रोमियम यहाँ पर हो गया +6, ऑक्सीजन हो गया -2। यहाँ पर देखो आप मोनोटॉमिक है +2, मोनोटॉमिक है +1, मोनोटॉमिक है +3, यहाँ पर आपका +3 +1 -2। क्लियर हो गया यहाँ तक? नाउ यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड। सो +6 से किस में कन्वर्ट हो रहा है +3 में। सो दैट मीन्स दिस वन इज डूइंग रिडक्शन। +2 से किस में जा रहा है +3 में, दैट मीन्स दिस वन इज डूइंग ऑक्सीडेशन। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देख लो रिडक्शन हाफ, पहले रिडक्शन हाफ लिखो, ऑक्सीडेशन हाफ डजंट मैटर। Cr2O7 2 माइनस। क्लियर? अभी कन्वर्ट हो रहा है किस में Cr3 प्लस में, और फिर हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ में। तो ऑक्सीडेशन हाफ में आपके पास जो Fe2 प्लस है वो कन्वर्ट हो रहा है किस में Fe3 प्लस में। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? आप देख लो सिंपल सा लॉजिक हमारे पास कि Cr2O7 2 माइनस है, यहाँ पर आपके पास ये कंडीशन है। तो आप पहले तो एटम बैलेंस करा लो, 2 क्रोमियम है यहाँ पे, 2 क्रोमियम कर लो। जब ये बैलेंस होगा तो चार्ज देख लो आप, यहाँ पर कितना चार्ज है -2 और यहाँ पर कितना है हमारे पास, देख लो बहुत ध्यान से, सारे टाइप के क्वेश्चन हैं हमारे पास। ये कितना चार्ज है +6। अब यहाँ -2 चार्ज है और यहाँ पे +6 है, तो ऑब्वियस सी बात है +6 है और -2 लाना है, तो मतलब हम यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। अब जब 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो -8 चार्ज हो गया और +6 चार्ज, तो -8 और +6 कितना बचेगा -2 चार्ज, और यहाँ पर कितना है -2, बैलेंस हो गया। अब बैलेंस कर लो ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन देखो 7 टाइम्स है, मतलब 7 OH-, और जितने OH- उतने अपोजिट साइड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर OH- ऐड कराने से हाइड्रोजन भी आ गया, मतलब 7 हाइड्रोजन आ गए, और जितने हाइड्रोजन उतने इलेक्ट्रॉन। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? बोले सर नो प्रॉब्लम। बैलेंस ऐड कर दो अब, Cr2O7 2 माइनस प्लस 7H प्लस। अब आप देखो 14 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और यहाँ पर कितने 8, तो 8 वाला जब इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट होकर के 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना। एरो के बाद क्या बचा 2 Cr3 प्लस प्लस 7 OH-। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? नो प्रॉब्लम। बैलेंस होगी आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हर एक कंडीशंस पे आपको कंसंट्रेट करना है, पहले अदर एटम, फिर चार्ज, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फिर उसके बाद ओवरऑल चार्ज। बात समझ में आ रही है हमारे पास? तो अब यहाँ से देख लो 2 क्रोमियम है, बैलेंस है, ऑक्सीजन 7 है, बैलेंस है, 7 हाइड्रोजन है, बैलेंस है, चार्ज देख लो -2 प्लस 7 और -6, तो -2 -6 कितना हो गया -8, और +1 गया +7, तो कितना बचा -1, और यहाँ देख लो ये आपके पास हो गया +6 -1 बैलेंस है। और इसको तो अभी पढ़ा ही था कि जब हमें इसको बैलेंस कराना है तो इधर पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करा दो, तो -1 और +2 क्या हो जाएगा +2, बैलेंस हो गया। अब इस पे इलेक्ट्रॉन इक्वल कराने तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन है इधर रिएक्टेंट साइड, इसमें 1 है तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई करा दो, देख लो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपके पास 6 Fe2 प्लस, एरो में क्या आ जाएगा 6 Fe3 प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ यू हैव टू ऐड ओवरऑल रिएक्शन, दिस वन इज गेटिंग कैंसिल आउट, नाउ यू कैन जस्ट ऐड देम, तो व्हाट यू विल गेट like this as well as okay 6 Fe2 plus plus 7H plus,
अब तो फीलिंग आ रही होगी धीरे धीरे आपको। बोले सर हाँ अब तो समझ में आ रहा है सर क्या हो रहा है इसमें। Cr3 प्लस 6Fe3 प्लस नहीं आ रहा है तो अभी कुछ और एग्जांपल्स होंगे, उनसे आपको और समझ में आ जाएगा। आई होप अभी तक आ गया होगा। ये हमारे पास रिएक्शन होगी, आप देख लो बैलेंस है कि नहीं। क्रोमियम 2 बैलेंस है, ऑक्सीजन आपका 7 बैलेंस है, Fe आपका 6 टाइम्स बैलेंस है, हाइड्रोजन आपका 7 टाइम्स बैलेंस है। चार्ज देख लो -2 और +12 तो बचा यहाँ पर +12 + 7 तो मतलब 19 और यहाँ से 2 गया तो बचा 17 चार्ज। यहाँ देखो 6 और 18 और 6 24 24 17 क्लियर, नो प्रॉब्लम। अब फाइनल रिएक्शन क्योंकि आपके एसिडिक मीडियम में है इसलिए OH- हटाना पड़ेगा, और OH- हटाने के लिए अभी पढ़ा हमने कि जितने H+ हैं उतने आप OH- हैं उतने आप H+ ऐड कर दो। तो यहाँ से हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ H2O और यहाँ 7 H+ ऐड कर दोगे क्योंकि दोनों तरफ ऐड करोगे ना, बात समझ में आ रही है। सो दैट इज़ द रीजन। अब आप ये मत बोलना सर कि इधर यदि आप H+ ऐड करा रहे हो तो उधर 7 इलेक्ट्रॉन भी क्यों नहीं ऐड करा रहे हो, क्योंकि जितने H+ इधर ऐड करा रहे हो उतने H+ इधर भी तो ऐड करा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन ऐड कराने की जरूरत ही नहीं। इलेक्ट्रॉन तो तब ऐड कराए जाते हैं ना जब हमारे पास एक ही तरफ H+ ऐड कराया जा रहा हो। आपके क्वेश्चन बहुत हो सकते हैं, हमें पता है, बात समझ में आ रही है। सो दैट इज रीजन। आप ऐसे भी देख लो 7H+ है, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड करा दो, 7H+ 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड करा दो, तो 7 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा। तो दोनों तरफ H+ सेम है तो इलेक्ट्रॉन हम ऐड नहीं कराते हैं। सो व्हाट यू विल गेट 14H+ एंड इन दैट प्लेस 7H2। सो आई होप यू इट इज़ क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। ओके आप देखते हैं आपके पास सीधा सा लॉजिक। नेक्स्ट नंबर दैट इज 7th नंबर लिखा हुआ आपके पास PbO2 ऑलमोस्ट 6 नंबर PbO2 प्लस Cl माइनस, एरो में आपके पास है ClO माइनस प्लस PbOH टू द होल थ्राइस माइनस, और ये लिखा हुआ आपके पास रिएक्शन किस में है, बेसिक मीडियम में। क्लियर। सो आप देख लेते हैं जरा, यहाँ पर ये तो +4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप सीधा सा लॉजिक है, -2 है तो -4 है तो ये +4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। यहाँ पर मोनोटॉमिक है -1, यहाँ पर देख लो आप ओवरऑल -1 है तो ऑब्वियस सी बात है +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। अब यहाँ पर देख लो आप, ये आपका हो जाएगा +3 एज वेल एज यहाँ से यदि हम इसको देखना चाहें तो ये आपके पास ऑलमोस्ट -3। ओके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, इसको एक्सलेट कर लो और यहाँ पर आपके पास 3 टाइम्स है तो ये -1 होता है, ओवरऑल हो जाएगा -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x + 3 = -1, x क्या हो जाएगा हमारे पास -4। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -4 और यहाँ से -3, यहाँ से आप देख लो ज़रा +3 से -1। ओके OH होता है -1 तो -3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर लगेगा आपके पास तो माइनस, और यहाँ से आएगा आपके पास +2 है ना, क्या आएगा हमारे पास +2। ओके अब आप देख लो जरा, यहाँ से +4 से किस में चला गया आपके पास +2 में, तो हम कह सकते हैं आपके पास कि क्या हो गया रिडक्शन। ऐसे ही -1 से किस में चला गया +1 में, तो मतलब हम कह सकते हैं क्या हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन। अब दोनों को अलग अलग लिख लो, देख लो आप रिडक्शन हाफ, तो रिडक्शन हाफ क्या हो जाएगा हमारे पास PbO2 कन्वर्ट हो गया किस में PbOH टू द होल थ्राइस माइनस में, और यहाँ से हो गया आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हो गया आपके पास Cl माइनस कन्वर्ट हो गया किस में ClO माइनस। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें। तो देखो आपके पास चार्ज लेट तो बैलेंस है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं, लेकिन उससे पहले चार्ज बैलेंस कराना है। सो -1 है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा बढ़ गया, चार्ज हमारे पास बैलेंस हो गया। नाउ अब देखो जरा यहाँ पर आपके पास 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कराने के लिए एक OH- ऐड करा दिया। अच्छा जितने OH- उतने इलेक्ट्रॉन, कोई प्रॉब्लम हमारे पास, नो प्रॉब्लम। अब एक और चीज़ हमारे पास, जब हमने ऐसा किया तो एक हाइड्रोजन तो आपका इधर उधर आ गया, बैलेंस हो गया, लेकिन 2 हाइड्रोजन यहाँ पर अब ये ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो इसलिए 2H+ और ऐड कराओगे, और जितने H+ उतने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये कंडीशन होगी। तो इस इलेक्ट्रॉन से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, क्या आ जाएगा हमारे पास PbO2 2H+ प्लस OH- +2 इलेक्ट्रॉन, और एरो में क्या आ जाएगा हमारे पास PbOH टू द होल थ्राइस माइनस। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर इसको बैलेंस कर लो आप, देखो अब चार्ज बैलेंस है, एटम भी बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो OH- कर दो। अब इधर OH- तो इधर एक इलेक्ट्रॉन, अब इधर एक H ज़्यादा हो गया, तो
H को भी बैलेंस कराओ भाई, ऐसे करके हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, क्या आ जाएगा हमारे पास Cl माइनस प्लस OH माइनस, एरो में क्या आ जाएगा हमारे पास ClO माइनस प्लस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो सर यहाँ तो इलेक्ट्रॉन सेम आ गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ ना ऐड कराओ, वो ज़रूरी है ऐड कराओ हमारे पास कुछ। तो क्या हो जाएगा Cl माइनस प्लस OH माइनस, फिर क्या आ जाएगा आपके पास ClO माइनस प्लस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल रिएक्शन को आपको ऐड करा देना है। दिस इक्वेशन इज फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। देख लो जरा क्या आ जाएगा आपके पास PbO2 प्लस Cl माइनस। हो सके तो आपका जो मेन है उनको पहले लिखो, फिर देखिएगा 2H प्लस और फिर यहाँ से OH माइनस, फिर यहाँ से OH माइनस, तो OH माइनस 2OH माइनस हो जाएगा और 2H प्लस, तो 2H प्लस प्लस 2OH माइनस। अब यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, PbOH टू द होल थ्राइस, OH टू द होल थ्राइस और माइनस प्लस ClO माइनस प्लस H प्लस। तो अब ये जो प्लस का H प्लस इस तरफ वाला था, यदि हम उसको इस तरफ ले आए तो एक H कम हो जाएगा, इधर H प्लस बचेगा एंड दिस इज़ द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। अब आप बोलोगे सर इसमें हमको H प्लस दिख रहा है तो उसको हटा दो। आप कैसे हटा दोगे, एक OH माइनस ऐड कर दो। ये तो हमने सीखा है अभी तक कि भाई फाइनल रिएक्शन में OH माइनस होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो इसलिए H प्लस को हटाना पड़ेगा। H प्लस को हटाने का एक ही लॉजिक है, OH माइनस ऐड करा दो। और यदि इधर OH माइनस तुमने ऐड करा दिया तो ऑब्वियस सी बात है OH माइनस एक हमारे पास इधर भी ऐड होगा, कोई प्रॉब्लम है हमारे पास। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ आपके सेम एटम्स होने चाहिए ना, तो पूरी कहानी चेंज हो जाएगी हमारे पास। तो जितने H प्लस हमने उधर ऐड कराए थे उतने H प्लस इधर भी कराए थे, याद है 7H प्लस उधर 7H प्लस इधर, ऐसे इधर एक OH माइनस तो उधर भी एक OH माइनस। बात समझ में आ रही। या फिर आप ये कह सकते हो कि एक OH माइनस ऐड करा दो और एक OH माइनस आप सब्ट्रैक्ट करा दो। अब ये मत बोलना सर सब्ट्रैक्ट तो होता नहीं, मैथ तो है नहीं क्या, उधर से जब OH माइनस इधर लाओगे तो क्या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, बात तो वही है। तो या तो एक OH माइनस ऐड करा के उधर ही सब्ट्रैक्ट करा दो और या फिर इधर से सब ऐड करा के इधर वापस ले आओ, बात वही है। तो ये क्या हो जाएगा H2O और ये क्या हो जाएगा हमारे पास OH माइनस। बैलेंस हो गया। आप देख लो लेड एक है, ओके। ऑक्सीजन देखो 2 टाइम्स है, प्लस यहाँ से 3 प्लस 1 4 और यहाँ देख लो 3 + 1 4 ऑक्सीजन। क्लोरीन 1 टाइम है, 1 टाइम है, ओके। हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, हाइड्रोजन 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। चार्ज देख लो -1 -2 और यहाँ देख लो -3, सॉरी चार्ज आप देख लो यहाँ पर, तो यहाँ पर चार्ज कितना है, सॉरी हाँ ठीक है, -1 -2 और ये टोटल पे -1 चार्ज है ना, -1 -2 बैलेंस हो गई। क्लियर। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, याद रखिएगा इसको हमारे पास, ओके। सो अब आते हैं आपके पास लास्ट रिएक्शन हमारे पास, ऑलमोस्ट 7 नंबर रिएक्शन, काफ़ी अच्छी रिएक्शन है। P4 + OH माइनस प्लस H2O एरो PH3 प्लस H2PO2 माइनस। क्लियर। ये रिएक्शन हमारे पास लिखी हुई है। तो सीधा सा लॉजिक आप इस पर देख लो। पहले तो ऑक्सीजन स्टेट कितना है, एलिमेंटल फॉर्म में 0 +2 -1, यहाँ पर +1 -2, यहाँ पर देख लो आप, ऑब्वियसली बात है +3 है तो ये क्या हो जाएगा -3, ये क्या हो जाएगा आपके पास +1। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, इसको फाइंड आउट कर लो। तो +2 फॉस्फोरस को एक्सलेट कर लो, ऑक्सीजन -4 = -1, तो x -2 क्या हो जाएगा -1, तो x क्या हो जाएगा +1, मतलब फॉस्फोरस यहाँ +1 है और यहाँ पर ये -2। क्लियर। तो अब आप देखो ज़रा, फॉस्फोरस P4 0 से -3 चला गया तो क्या हो गया हमारे पास रिडक्शन, और उसी 0 से आपके पास वो जा रहा है किस पे +1 पे, मतलब आपके पास इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब आप दोनों को अलग अलग ले लो, रिडक्शन हाफ। तो रिडक्शन हाफ में आप देख पा रहे होगे कि P4 किस में कन्वर्ट हो गया PH3 में, और इसमें काफ़ी लास्ट में एक अच्छी चीज़ आएगी हमारे पास, देखेंगे उसको। ऑक्सीडेशन हाफ में देख लो आप, P4 किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास H2PO2 माइनस में। अब फॉस्फोरस 4 टाइम्स है तो आंख बंद करके फॉस्फोरस बैलेंस करा लो। जब ऐसा तुमने किया तो हाइड्रोजन 12 हो गया, तो हाइड्रोजन को बैलेंस कराने के लिए 12H+, और जितने H+ उतने इलेक्ट्रॉन, ये तो रूल है प्रकृति का। खैर प्रकृति का नहीं, ऑक्सीजन नंबर इलेक्ट्रॉन मेथड का। 12H+, जो बोलो प्रकृति का है सर, प्रकृति कौन है भाई, क्या हो जाएगा हमारे पास 4PH3। यहाँ से हमारे पास ऑलमोस्ट ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको बैलेंस कराना है, सेम लॉजिक, फॉस्फोरस बैलेंस कराओ, 4 टाइम्स फॉस्फोरस हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया आपके पास 8, ऑक्सीजन भी हो गया 8,
तो ऑब्वियस सी बात है पहले ऑक्सीजन बैलेंस कराना होता है, तो A2H माइनस कर दिया आपने, गलत कर दिया अभी आपने। पहले चार्ज तो बैलेंस कराओ, फॉस्फोरस बैलेंस हो गया, अब चार्ज देखो यहाँ 4 माइनस है, तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज बैलेंस कराने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया। अब देखो आप, ऑक्सीजन भी आपका 8 है, हाइड्रोजन भी 8 है, तो ऑब्वियस सी बात है A2H माइनस ऐड कर दिया। अच्छा, जितने OH माइनस इधर ऐड होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐड हो जाएंगे। तो अब यहाँ से हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया आपके पास और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, क्योंकि आपके पास 8 हाइड्रोजन थे और 8 ऑक्सीजन थे। क्लियर? तो 4 टाइम्स फॉस्फोरस हो गया, 8 टाइम्स हाइड्रोजन हो गया, 8 टाइम्स ऑक्सीजन हो गया। चार्ज में आ जाओ तो चार्ज देखो यहाँ पर -4 और -8 -12, और यहाँ देख लो -4 -8 -12। हालांकि इस 4 इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाओगे तो ओवरऑल रिएक्शन आपकी कुछ ऐसी मिलेगी, P4 प्लस A2H माइनस, यहाँ से क्या मिल जाएगा H2PO2 माइनस, और ये 8 इलेक्ट्रॉन से उधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। भाई ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गए ना, इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर दो दोनों को, देख लो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा P4 प्लस A2H माइनस, एरो में 4H2PO2 माइनस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ऐड कर दो आप इनको, देखो P4 क्या हो जाएगा 2P4, 12H प्लस है और ये A2H माइनस है, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, तो अलग अलग लिखा रहने दो भाई, 12H प्लस प्लस A2H माइनस, है ना। और फिर रिएक्शन आपकी बेसिक मीडियम में ये चीज़ तो आपको दिख ही रही होगी, OH माइनस है तो H प्लस हटेगा, लेकिन अभी नहीं हटा सकते। एज वेल एज एक चीज़ तो आपने करी नहीं, यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन्स थे ना यहाँ पर, और यहाँ पर कितने थे 4, तो मतलब इस पूरी रिएक्शन में मल्टीप्लाई कितने का होना था 3 का, कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे पास। तो 3P4 24 OH माइनस 12 H2PO4 12 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ से 3P4 और P4 4P4 12H प्लस, और यहाँ पर 24 OH माइनस, एरो में आपके पास 4PS3 प्लस 12 H2PO2 माइनस। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। हाँ, इसको सिंपलेस्ट ज़रूर कर सकते हो। अब देखो जरा, सब में देखो आप कॉमन मिल रहा है कितना 4, तो अब इस रिएक्शन को आप सिंपलेस्ट में लिखना होता है। अब ये आप सोचो कि इसमें ये सेट डबल कैसे हो गया, 4 टाइम्स कैसे हो गया, तो वो इसलिए हो गए क्योंकि सेम आपका रिएक्टेंट लिया गया है 2 बार। बात समझ में आ रही है? इसलिए आपके पास वो क्वांटिटी डबल हो गई। तो फाइनल इक्वेशन में याद रखना है आपको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना है, वरना गलत हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे पास। तो क्या हो जाएगा हमारे पास P4 प्लस 3H प्लस 6 OH माइनस प्लस 4 से डिवाइड करा रहे हैं हम, PS3 प्लस 3 H2PO2 माइनस, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई हमारे पास। क्लियर? सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, अब हम क्या देख पा रहे होंगे इस रिएक्शन में कि हमको फाइनल इक्वेशन किस में चाहिए, OH माइनस में। क्यों? क्योंकि बेसिक मीडियम में तो डाइटिजन रीजन के H प्लस हटाना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है 3H प्लस है तो 3 OH माइनस ऐड कर दो, और जितने OH माइनस ऐड किए उतने OH माइनस सब्ट्रैक्ट करा दो। तो ये मिल जाएगा आपके पास 3 टाइम्स ऑफ क्या H2O, और यहाँ से क्या मिल जाएगा 3 टाइम्स ऑफ OH माइनस। रिएक्शन बैलेंस हो गया, देख लो आप। 4 टाइम्स फॉस्फोरस है, 3 और 1 4 टाइम्स फॉस्फोरस। हाइड्रोजन देख लो आप, 6 टाइम्स और 3 9 टाइम्स हाइड्रोजन है, 3 और 6 हाइड्रोजन हो गया। क्लियर? ऑक्सीजन कितना है 6 टाइम्स ऑक्सीजन है, बैलेंस होगी। चार्ज देख लो -3 बैलेंस होगी। क्लियर? सो ये था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसके और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास PDF में दिए गए होंगे, नोट्स पूरे PDF में होंगे हमारे पास, प्रॉपर देख सकते हैं। पूरे चैप्टर के नोट्स चाहिए सेम एज यूजुअल, RC क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, लिंक आपका दिया गया होगा। सो टिल देन एंजॉय, बी मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस, एंड रिमेंबर नेक्स्ट लेक्चर होगा आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ओके।